अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा गांधी जी को कहा था कि देवी दुर्गा। और आज स्थिति ये है कि 56 इंच वाले को लोग कह रहे हैं कि ट्रंप का मुर्गा। ये कह रहे हैं कि हमसे पाकिस्तान गिड़गिड़ाया था और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने धमकाया था। आतंकवादियों का नाम क्या लेंगे? जो उनका ठिकाना था, पहले तो कह रहे 9 ठिकानों पर हमने हमला किया। जो मारे थे 27 लोगों को, वो कहाँ गए? भाई वो किसी ना मणिपुर पे जाएंगे ना पहलगाम में जाएंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि मोदी की जान एक तोते में बसती है और तोता है अडानी। ये बताए, मोदी जी कल आए थे रात को 8 बजे, तो लोगों ने समझा कुछ बताएंगे कि पहलगाम के आतंकी पकड़े गए। मैंने ये सब कुछ बताया नहीं उन्होंने। वो क्या बताते भैया, बताना तो रहता है ट्रंप का। जो ट्रंप चाहते वही ये करते हैं। अरे नहीं क्या भैया, ये विश्वगुरु हैं। विश्वगुरु हैं? हाँ। अरे भैया विश्वगुरु हैं। हाँ। ये बताइए, छोटा सा इतना सा देश, इंच भर। हाँ। यूक्रेन और फिलिस्तीन देश इनकी मतलब ट्रंप की बात को नहीं मानता। आंख में आंख मिला के बात करते हैं वहाँ के राष्ट्रपति। हाँ। और एक कॉल पर ही ये मान जाते हैं। मोदी जी युद्ध विराम करने के लिए संधि कर लेते हैं जाके। एक के बदले 10 सर लाते थे, हमेशा ये 10 सर देते चले जा रहे हैं जवानों की शहादत का कोई वो मतलब नहीं है। आप बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा गांधी जी को कहा था कि देवी दुर्गा। और आज स्थिति ये है कि 56 इंच वाले को लोग कह रहे हैं कि ट्रंप का मुर्गा। अरे बताइए, आपत्तिजनक बात करते हैं आप विश्वगुरु के लिए। अरे फिर वही बात, इसमें आपत्तिजनक की क्या बात है? आप सही भी नहीं बोलने देंगे? आप सही नहीं बोलने देंगे? आप बताइए, आप ही जैसे लोग हैं, आप चौथा स्तंभ कहे जाते हैं मीडिया वाले देश के। आप ही लोग हैं जो देश की बर्बादी में आप लोगों का भी योगदान है भैया। अरे नहीं, हम देखिए मोदी जी का एकदम सब सही दिखाते हैं। देखिए एक चैनल था बता रहा था इस्लामाबाद पे कब्जा हुआ है। हाँ बिल्कुल। ब्रिगेडियर अंजना ओम कश्यप और कर्नल चित्रा त्रिपाठी, उसी में आप भी आ जाएंगे। अर्नब गोस्वामी को भूल गए क्या? वो कर्नल है। हाँ, वही तो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की तरह अगर इन लोगों का बस चले तो अभी बता दें कि आप दारुल सफ़ा पे खड़े हो, बचा के रहिए, नहीं तो अभी आपके ऊपर बम गिर जाएगा। मेहनत कर रहा है मोदी जी, रात दिन सोच रहे हैं। आपके लिए सोचे, क्या आप चाहते हैं कि युद्ध हो जाता, सब नष्ट हो जाता? हाँ नहीं, हमारे लिए सोचें। तभी पहलगाम में उसके पहले 2-2 चौकियाँ थीं सिक्योरिटी की, तभी हटा दी गई। हमारे बारे में सोचे थे, इतना अच्छा सोचे थे। हमारे बारे में सोचते तो जहाँ सर्वदलीय बैठक हुई वहाँ जाना चाहिए था, ना कि बिहार के चुनावी जनसभा में जाना चाहिए था। क्या बताएं भाई, ये लोग मतलब कभी तो खुश रहा कीजिए। हमारे प्रधानमंत्री हैं भाई, हम लोग के बहुत मतलब दुर्भाग्य तो यही है भैया को हमारे प्रधानमंत्री अगर 10 लाख का सूट पहनकर उनको नहीं समझ में आ रहा तो एक बार इंदिरा जी की साड़ी ही पहन लें, हो सकता है कुछ कलेजा बाहर आ जाए। आपसे बात करना बहुत आपत्तिजनक है भाई। आपने सुना, आतंकवादियों का नाम क्या लेंगे? जो उनका ठिकाना था, पहले तो कह रहे 9 ठिकानों पर हमने हमला किया। जो मारे थे 27 लोगों को, वो कहाँ गए? हाँ वही बात तो देश पूछ रहा है। हाँ। या तो आपने संधि विराम का समझौता जो किया है, आप सीधा पाकिस्तान या उससे कहते हैं अमेरिका से, जो हमारे देश के नागरिकों को मारा है उसको चारों को हवाला हमारे करिए। हाँ। हम उसको जो दंड देना है हम देंगे। तो आप ये सब बात पता नहीं क्या छुपा रहे हैं आप? ये सब बात क्लियर होना चाहिए ना। किन मुद्दों पे आपने जो है ये सब जो है संधि समझौता वगैरह जो भी किया है, युद्ध विराम किया? ट्रम्प के कहने पे किया। नहीं, ट्रम्प के कहने पे आप जैसे हमारे मीडिएटर हैं तो हमारी कुछ शर्तें होंगी कि नहीं होंगी कि भाई हम क्यों मानेंगे? हमारी भी शर्तें कुछ होनी चाहिए ना कि आप जबरदस्ती कहा व्यापार बंद कर देंगे ना। तो व्यापार आप बंद कर दोगे, बंद कर दो। क्या अमेरिका के भरोसे इंडिया जी रहा? बताइए। नहीं, अडानी अंबानी भाई अब उनका काम चलता है। अडानी ये बताइए, और देश व्यापार के लिए नहीं है? अमेरिका हमारा अगर बंद कर देगा हमसे व्यापार करना, तो क्या जो है हमारे भारत के लोग और जगह नहीं इंपोर्ट कर सकते कोई चीज़? हमारे कहने का मतलब इस तरह से प्रेशर बनाने के बाद भी अपनी शर्तों को रखना चाहिए व्यक्ति को कि भाई हमारी ये शर्तें हैं, इन शर्तों पे सीज़फायर को हम फॉलो करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी पता नहीं क्या सोच रहे हैं भाई। जवाब तो जनता यही मांग रही है ना कि जिनको मारा गया, जिस आतंकवाद को लेकर के आपने इतना सा प्रयास किया और वहाँ 9 ठिकानों पे जा करके उनको जो है नेस्तनाबूद किया। नहीं, बीजेपी को लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है और वो अच्छा तो है, हम इसका ये किए वो किए और इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिए। नहीं, इस्लामाबाद पे कब्जा कहाँ हुआ है भाई? वो मीडिया वाले जो दिखाए हैं उनको नोटिस भी गई है।
ऐसा नहीं है। रक्षा मंत्रालय से नोटिस गई है, आप फर्जी चीज़ें क्यों दिखा रहे हैं। सेना का जो हमारा अधिकारी था, बिन कमांडर जो थी, उन्होंने साफ साफ बताया है कि ये हमने किया है, उसी को हम लोग मान रहे हैं, वही देश मान रहा है। हमारे कहने फर्जी। अच्छा, वो 4 लोग रहे कौन, कुछ पता नहीं चला। 200 किलोमीटर दूर है बॉर्डर जी। मारे, और 200 किलोमीटर दूर कैसे चलेगा भैया? 200 किलोमीटर दूर कैसे चले, जैसे आए थे जिस माध्यम से उसी माध्यम से चले गए। अब घर में आए होंगे तो भी तो कुछ इस तरह से उनकी व्यवस्था रही होगी। वो आए अंदर और मार के चले गए, जैसे मारे वैसे चले गए। हमारे कहने का मतलब है कि कुछ कमियां जरूर हैं, और पाकिस्तान से आप ये आकांक्षा कर रहे हो कि पाकिस्तान सुधर जाएगा, कभी नहीं सुधरेगा पाकिस्तान। उसको जब तक जो है जवाब नहीं दिया जाएगा तब तक सुधरने का नाम नहीं लेगा पाकिस्तान। मोदी जी दे रहे हैं जवाब तो दे रहे हैं, लेकिन जो स्पेक्ट्रम जो है, जनता की आकांक्षा जो है, उस हिसाब से जवाब नहीं मिला अभी। सही में जनता संतुष्ट नहीं है इस चीज़ों से। ये सोचिए कि 18 घंटे काम करने वाला आदमी जो है कल जाके फिर बिहार में वोट मांगेगा कि शहीदों के नाम पे, हम सिंदूर के नाम पे जो है हमें वोट दे दीजिए। अरे तो क्या करें, घर में बैठे, घर में बैठने वाली बात नहीं। आप घर के मुखिया हो, हाँ, आपके घर में इस तरह की कोई रात को आए रहे ना 8 बजे आए थे, तो उसके बाद हम भी सुन रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि हमने दोनों देशों को धमकाया था। ये कह रहे हैं कि हमसे पाकिस्तान गिड़गिड़ाया था, और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने धमकाया था। मुखिया है ना, सीना 56 इंच का है। अब तक लोग मोदी जी के खिलाफ, मोदी जी के हम खिलाफ नहीं हैं। जी कितनी मेहनत कर रहे हैं। देखिए मोदी जी के मतलब रिकॉर्ड है ऐसा, नहीं। मतलब लोग कहते हैं अवतार हैं वो। भाई अवतार तो इस दुनिया में जो भी आया है वो हर आदमी अवतार ही है। रावण ने भगवान राम को एक साधारण नर समझा था, समझ रहे हैं कि नहीं? साधारण कैसे हम समझ लें, वो तो कुर्सी पे बैठे हैं भाई, मुखिया हैं, देश के मुखिया हैं ना। चलिए अच्छा फाइनल, हाँ। तो मोदी जी क्या करें कि जनता खुश हो जाए भैया? वही करें जो शास्त्री जी ने किया था, जो इंदिरा जी ने किया था। इंदिरा जी ने भी तो अमेरिका ने अंडर प्रेशर लेने की कोशिश की थी। निक्सन ने कहा था मैं 7वां बेड़ा भेज रहा हूँ, इंदिरा जी ने कहा तुम 70वां बेड़ा भेजो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो के रहेंगे। भाई वो किसी ना मणिपुर पे जाएंगे ना पहलगाम में जाएंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि मोदी की जान एक तोते में बसती है, और तोता है अडानी। इसीलिए तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के देश की 2 मुल्कों की लड़ाई में तीसरा युद्ध विराम की घोषणा कर रहा है अमेरिका। कर दिया तो क्या बुरा कर दिया भाई? दिस इज टू मच, 3 4 5 6 7 8 9 10 मच। दिस इज 2 नहीं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मच। एक दुष्टता की वो प्रकाष्ठा है नरेंद्र मोदी, एक वो कायर है। इनसे तो बात ही करना बेकार। मोदी जी इतना किए, इस्लामाबाद पे कब्जा किए, नहीं समझ में आया आपको? 10 तारीख को 3:30 बजे हाँ। युद्ध विराम की घोषणा हुई थी पहली बार, हाँ। और रात 8:39 पे पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। 12 तारीख को देश का प्रधानमंत्री आता है देश के पटल पे और चैनल पे बोलता है कि अगर पाकिस्तान ने आपकी अटैक किया तो हम इसे युद्ध समझेंगे। तो भैया कल रात को फिर 9:05 से 12 बजे तक बदस्तूर फायरिंग होती रही। तो कहाँ हो 56 इंच के सीने वाले विश्वगुरु, कहाँ हो? जनता के लिए सोच रहे हैं, हाँ? जनता के लिए सोच रहे हैं, जनता के आपके लिए, हमारे लिए सोच रहे हैं। लाहौल विला कुव्वत, वो जनता के लिए नहीं। मैंने कहा ना अभी, तोते की जान पिंजरे में बसती है, तो तोते की जान, वो मोदी की जान तोते में बसती है, और वो तोता है अडानी। वो सर 1 मिनट मुकम्मल हो जान दीजिए। बताइए, अगर दूसरे देश का प्रधानमंत्री तीसरे देश का हस्तक्षेप करता है तो ये काराना हरकत है नरेंद्र मोदी की, कि उसको क्यों नहीं जवाब देता कि हु आर यू। 200 किलोमीटर दूर है पहलगाम बॉर्डर से, वो आए और चले गए, कुछ पता ही नहीं चला। देखिए अभी हिंदुस्तान 200 किलोमीटर मायने रखता है। हिंदुस्तान की जो हिंदुस्तान में 125 करोड़ आबादी है, 30 करोड़ ऐसी आबादी है जो उनको प्रूफ चाहिए। उनको प्रूफ नहीं मिलेगा तो मानेंगे नहीं। मैं ये कहता हूँ कि उन 30 करोड़ लोगों को कि एक अमाउसी से हवाई जहाज लें और पाकिस्तान चले जाएं। ये पहलगाम के आतंकियों का हुआ क्या? मोदी साहब खुद नहीं बोल पाए क्या किए?
क्या नहीं बोल उन पाए? आतंकियों का उनका नहीं बता पाए ना, उनको नहीं पकड़ पाए, उनको नहीं मार पाए। मतलब आतंकियों के पूरे खानदान को नष्ट कर देना अभी बता ही नहीं पाए। अरे कहाँ भैया, वो जो आए थे वो उसके बारे में नहीं बता पाए हैं। कौन था, क्या था, कहाँ वो से आया? सब गर्दा हो गए, अच्छा, पता ही नहीं है अभी आप लोगों को। ये देख ली, सब गर्दा हो गए हैं, गौर कीजिएगा सब। हाँ, चटनी बना दिए जाएंगे, गौर कीजिएगा। चलिए और लोग से मिलते हैं। तो सुना आपने, ये थी जनता ने क्या कहा आपने सुना कि आखिर मोदी साहब आते हैं रात को 8 बजे, तो किस लिए आए थे, वो क्या बताने आए थे? जो उन्होंने बताया वो तो पूरी जनता जानती थी। जानना ये था कि पहलगाम में जो आतंकी आए थे उनका क्या हुआ, वो कौन थे, और जो पुलवामा में आए थे वो कौन थे। ये एक रहस्य बना हुआ है और ये रहस्य कब खुलेगा इसका कुछ पता नहीं है। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विकी के साथ तुषार समाचार, नमस्कार।